हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी सब्बरवाल खानदान की यानी कि सब्बरवाल घर की दहलीज पर कदम रख चुकी है। अब यहाँ पर उसके गृह प्रवेश के लिए पूजा की थाल लाई जाती है। गृह प्रवेश के लिए यहाँ पर दोनों सास आकर खड़ी हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर गृह प्रवेश सबसे पहले कौन करेगा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यानी कि आस्था यहाँ पर गृह प्रवेश करती है, यानी कि एक एक करके सारी रस्म सबसे पहले आस्था करती है, क्योंकि ये हुक्म होता है उसकी बहू यानी कि अनोखी का। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर अनोखी के सामने किसी की नहीं चलती और यहाँ पर अनोखी फाइनली मना लेती है आस्था को गृह प्रवेश के लिए। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर एक एक करके सारे रस्में सबसे पहले आस्था करेगी, उसके बाद देवी करती है। यहाँ पर दोनों सास मिलकर के एक एक करके सारी रस्म कर देती है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी का रुतबा अलग होता है, यानी कि वो सब्बरवाल घर में तूफान की तरह ही। भाई साहब यहाँ पर अनोखी अनोखी नहीं है, बल्कि ऐसा तूफान है जो सभी घर वालों को लपेटे में ले लेगा। यानी कि जितने भी बुरे लोग हैं, भी तेज आलोग, इन सभी को यहाँ पर लपेटे में ले लेगी और साथ ही में यहाँ पर इन सबकी अक्ल भी ठिकाने लगा देगी और इनको इनकी असली औकात बता देगी और कह देगी कि अगर मेरे बीच में यहाँ पर कोई भी आया ना तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी। साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अनोखी सभी रस्मों को यहाँ पर बिना किसी रीति रिवाज की करती है। जी हाँ भाई साहब, हर रस्म के बीच में टांग अड़ाती है, यानी कि कहती है कि ये रस्म ठीक नहीं है, इन्हें मत कीजिए। भाई साहब यहाँ तो अनोखी न्यू जनरेशन है, मगर यहाँ पर देवी और तेज तो पुराने ख्यालात के लोग हैं और उनकी सोच, उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा छोटी होती है कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि लड़कियां यहाँ पर ज्यादा नहीं बोले। यानी कि बहू का काम है घर का सारा काम करना, तो यहाँ पर वो अपने काम से काम रखे, इसमें अड़ंगा लगाने की उनको कोई जरूरत नहीं और ना ही उन्हें यहाँ पर बीच में बोलने की इजाजत है। यहाँ पर तेज और देवी को कह देती है कि अगर आपने यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश की और साथ ही में यहाँ पर अपनी पुरानी मानसिकता की वजह से मेरी लाइफ खराब करने की कोशिश की तो आपकी जिंदगी यहाँ पर जहन्नुम बना दूंगी। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर फाइनली अनोखी ने ओपन चैलेंज दे दिया है और अब यहाँ पर सब्बरवाल घर में तेज और देवी को टक्कर देने वाला कोई आया है, वो भी बराबरी का। यानी कि आस्था को तो उन्होंने यहाँ पर 9-2-11 कर दिया, मगर अनोखी यहाँ पर भाग जाने वालों में से नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनके सामने उनके नाक के नीचे रहकर यहाँ पर उनकी जिंदगी को झंड करने वाले इंसान है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि अनोखी यहाँ पर काफी ज्यादा थक जाती है। भाई साहब यहाँ पर बेचारी रस्मों में उलझी हुई थी, तो थकान तो होगी और शादी के बाद थकान तो होती है, इसलिए वो अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती है। यहाँ पर उसके गहने इतने सारे होते हैं कि वो धीरे धीरे अपने गहनों को उतारती है, यानी कि गहनों की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तो भाई साहब यहाँ पर वो गहनों को उतारती है, तभी वहां पर शौर्य आ जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी को पीछे से पकड़ लेता है और साथ ही में यहाँ पर उसके साथ नोटी वाली हरकतें करता है, यानी कि पति होने का पूरा हक उस पर जताता है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पहले तो उसे इसलिए मना कर देती थी कि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो शादी को मानते नहीं थी। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य ने डंके की चोट पर सभी घर वालों के सामने अनोखी से शादी करी है और वो अब उसका लीगल पति बन चुका है। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी भी मना कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर वो दोनों आपको प्यार भरे रोमांटिक सीन में नजर आएंगे, यानी कि बेहद सारा रोमांस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा सीधा रिसेप्शन पार्टी का सीन, जहाँ पर सभी घर वाले यहाँ पर बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आते हैं, यानी कि रिसेप्शन पार्टी का थीम है ब्लैक कलर और सभी लोग यहाँ पर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पर अनोखी के घर वालों को भी बुलाया जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर साज सजावट इतनी खतरनाक होती है कि देवी और तेज और साथ में यहाँ पर आलोक जो होता है ना, अनोखी के घर वालों को ताने मारकर कहता है कि इसे कहते हैं सजावट, इसे कहते हैं शादी। तुम्हारे यहाँ पर क्या शादी हुई थी, तुमने क्या अरेंजमेंट किया था। मगर यहाँ पर बेचारे अनोखी के माँ बाप क्या करें, लड़की वाले समझकर खुद को यहाँ पर कुछ भी बोलने से रोक लेते हैं, मगर यहाँ पर अनोखी चुप रहने वालों में से नहीं है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर वो तगड़ा जवाब देती है उनको। उसके बाद यहाँ पर शौर्य भी उनको डांट देता है कि इस तरह से यहाँ पर बातें मत कीजिए। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर अनोखी बेहद खूबसूरत लग रही होती है और इसलिए यहाँ पर शौर्य आता है और उससे कहता है आज अनोखी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर अनोखी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि शौर्य उसकी नजर उतारता है कि कहीं मेरी बीवी को यहाँ पर नजर नहीं लग जाए। जी भाई साहब, यहाँ पर शौर्य अनोखी की जोड़ी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी कि सबसे यूनिक, सबसे अलग है। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि देवी यहाँ पर सभी मेहमानों से अनोखी को मिलवाती है। अब भाई साहब यहाँ पर मेहमानों में ज्यादातर कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, यानी कि कॉलेज वाले होते हैं जो अनोखी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं और यहाँ पर सब्बरवाल परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए वो यहाँ पर अनोखी से आकर पूछते हैं कि अनोखी यहाँ पर अब तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, यानी कि तुम्हारे स्टडी की प्लानिंग क्या है। तभी यहाँ पर अनोखी कुछ बोले उसके पहले ही देवी अपनी भाषण शुरू कर देती है, यानी कि देवी कहती है कि प्लानिंग कैसी। भाई साहब कौन सी प्लानिंग, किसकी प्लानिंग। यहाँ पर ये घर की बहू बन चुकी है और बहू का काम यहाँ पर घर संभालना है।
पढ़ाई वढ़ाई करना कुछ नहीं है। यहाँ पर इतनी बड़ी से डिग्री मिल चुकी है, सब्बरवाल घर की यहाँ पर बहू बन चुकी है। भाई साहब ये कम है कि लाइन लग जाए यहाँ पर। अगर हमारा बेटा यहाँ पर किसी और के लिए बोलता ना तो भाई साहब यहाँ पर लाइन लगा देते हम यहाँ पर लड़कियों की। मतलब यहाँ पर लड़कियां मरती है हमारे घर की बहू बनने के लिए। अब ये कम है, इसके लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही है। अब पढ़ाई लिखाई करके ये क्या करेगी? तो भाई साहब यहाँ पर देवी जैसे ही अपना मुंह खोलती और ये बात कहती है तो अनोखी यहाँ पर चौंक जाती और सोचती कि घटिया सोच इस प्राणी की, यहाँ पर इतनी गंदी सोच कैसे रख सकती है। भाई साहब यहाँ पर मेरा मैनेज कैसे होगा, यानी कि मैं कैसे रहूंगी? अब इसने तो मेरी पढ़ाई यहाँ पर ब्लॉक कर दी। मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती, यानी कि सब कुछ मेरे लिए बाद में है, सबसे पहले मेरी पढ़ाई है। क्योंकि सोचती है कि यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ पर इतने पापड़ बेले और अब यहाँ पर फाइनल पहुंचकर मैं यहाँ पर हार मान जाऊं और साथ ही में लोगों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी मुंह पर ही देवी को सुना देती है और उससे कहती है कि पढ़ाई तो मैं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य भी अनोखी के साथ है, साथ ही में यहाँ पर अनोखी तो सबसे ज्यादा अनोखी है, यानी कि कोई उसका साथ दे या मत दे वो अकेली ही सबके लिए सौ के बराबर है, यानी कि सबको अपने आप हैंडल कर लेगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर डांस भी होता है, यानी कि पार्टी रूखी सूखी कैसे रह जाए। यहाँ पर शौर्य अनोखी कपल डांस करते हैं जो बेहद खूबसूरत होता है, यानी कि सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। और यहाँ पर देवी और तेज की तो जलने लगती है, भाई साहब इतनी बुरी तरीके से वो जलते हैं कि उनका बस चले ना तो यहाँ पर आग ही लगा दे, यानी कि माचिस की जरूरत नहीं है, उनको ले जाकर खड़ा कर दे। और भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनोखी उस घर में आ चुकी है जहाँ के लोग पढ़ाई के सख्त खिलाफ है, तो अनोखी का यहाँ पर काम कैसे चलेगा? मगर अनोखी यहाँ पर हार नहीं मानती है, वो लड़ती है और यहाँ पर देवी और बाकी के घर वाले यानी कि तेज, आलोक और जितने भी यहाँ पर अनोखी के खिलाफ है वो सभी यहाँ पर चाल चलने की कोशिश करते हैं और अनोखी को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर अनोखी को इतना ज्यादा बर्डन दे देते हैं काम का, यानी कि काम में इतना ज्यादा उलझा देते हैं कि अनोखी को यहाँ पर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मगर यहाँ पर अनोखी सब चीजें हैंडल कर लेगी। वो यहाँ पर सादा सिंपल बहुओं में से नहीं है, बल्कि वो तो तूफानी बहू है जो इतनी आसानी से अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि अनोखी यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से घर भी हैंडल करती है, साथ ही यहाँ पर अपने सपनों को जिंदा भी रखती है और इस काम में यहाँ पर शौर्य उसका साथ देगा। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी की बेहद खूबसूरत जोड़ी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य किस कदर अपनी बीवी अनोखी का साथ देता है उसके सपनों को, उसकी उड़ान को ऊंचा उड़ने के लिए। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है और साथ ही आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ पर आपको शौर्य अनोखी का ढेर सारा रोमांस देखने को मिलेगा और साथ ही में उनकी बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई जाएगी। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए क्या वाकई में आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा पल आया है जब आपने अपने सपनों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर अपनों से लड़ाई करी हो? अगर ऐसा पल आपकी जिंदगी में आया है तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ यहाँ पर वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी मुझे बताएं और यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे हुए बिना किसी रुकावट के।